हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्टीट्यूड मीट फॉर लर्निंग इज सिंपल एंड लॉजिकल। मैं हूं आपके होस्ट डॉक्टर ऑयन और आज हम रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंक या किसी भी टॉप टियर एग्जाम में 2 से 3 मार्क कंफर्म करेगा। दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होता है, बट यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स ट्राई टू मेमोराइज एवरी सिंगल पैटर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोड लॉजिक, and that's where they lose those easy marks. दोस्तों, today we are going to learn key concept of letter analogy. आपको कुछ शॉर्टकट रखना नहीं है, you will simply understand the concept and the answer will come automatically. दोस्तों, ये रहे आज के सभी क्वेश्चन जो हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन के अंदर एक हिडन लॉजिक छुपा हुआ है, उस लॉजिक को हम सिंपल और इजी वे में समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 5 मेन पैटर्न फॉलो करता है, जो है ऑपोजिट पैटर्न, रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न, फॉरवर्ड शिफ्ट, रिवर्स ऑपोजिट एंड क्रॉस पैटर्न। ये सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके समझेंगे। फास्ट अगर आपके क्वेश्चन में लेटर एनालॉजी का कोई क्वेश्चन आए तो फास्ट आपको ऑपोजिट पैटर्न चेक करना है। अगर ऑपोजिट पैटर्न से आंसर नहीं आया तो रिवर्स स्पेलिंग में जाना है, सेकेंड के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट में जाना है, फोर्थ में जाना है, देन फिफ्थ में जाना है। बट 90 to 95% केस में आपका आंसर फास्ट ए ऑपोजिट पैटर्न से ही आ जाएगा। सबसे पहले एनालॉजी हो या कोडिंग डिकोडिंग, योर फर्स्ट मिनट ऑफ द एग्जाम शुड बी रिजर्व फॉर दिस गोल्डन चार्ट। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपली लिखना है A to M एंड N to Z। A to M के ऊपर 1 to 13 एंड N to Z के नीचे 14 to 26। ये A के ऊपर 1 जो है A का पोजिशनल वैल्यू है। सिमिलरली I के ऊपर 9 है, I का पोजिशनल वैल्यू, V के नीचे 22 V का पोजिशनल वैल्यू हो गया एंड Z के नीचे 26। अब आता है रूल नंबर 27। ऑलवेज रिमेंबर समेशन ऑफ 2 ऑपोजिट लेटर इज इक्वल टू 27। तो अगर आपको G का ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है तो G का पोजिशनल वैल्यू क्या है? 7। तो G का पोजिशनल वैल्यू है 7। 27 माइनस 7 इक्वल टू 20। तो G का ऑपोजिट वैल्यू है T। You don't need to remember GT road or high school. You simply remember summation of 2 opposite letter is equal to 27. दोस्तों, अब आता है ये मास्टर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है। दोस्तों, क्वेश्चन में अगर लेटर एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये जो लेटर है, लेटर का पोजिशनल वैल्यू फर्स्ट लिखना है। जैसे कि R का पोजिशनल वैल्यू क्या हो गया? 18, O का है 15, A का 1, D का है 4, I का 9, L का 12, Z का 26, W का 23। तो अभी देखिए दोस्तों, 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 इक्वल टू 27, 15 प्लस 12 इक्वल टू 27, 1 प्लस 26 इक्वल टू 27 एंड 4 प्लस 23 इक्वल टू 27। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें रूल 27 अप्लाई किया गया है। तो अभी सिमिलरली टाइम का T का पोजिशनल वैल्यू क्या है? 20, I का पोजिशनल वैल्यू है 9, M का पोजिशनल वैल्यू है 13 एंड E का पोजिशनल वैल्यू है 5। तो इसका जो ऑपोजिट होगा 7, 18, 14 एंड 22। तो 7 में क्या है? G है। 18 में क्या है? R है। 14 में क्या है? N है एंड 22 में क्या है? V है। तो GRNV ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं दोस्तों ये ऑपोजिट पैटर्न का एक यूनिक वेरिएशन। इसमें 2 वर्ड मिसिंग है, फर्स्ट वर्ड एंड फोर्थ वर्ड। ये जो हैश है ये YRIW से रिलेटेड है एंड डॉलर जो है फिश से रिलेटेड है। तो हैश जो है, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है YRIW का ऑपोजिट एंड डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है फिश का ऑपोजिट। तो YRIW का पोजिशनल वैल्यू पहले लिख लेते हैं। Y का है 25, R का है 18, I का है 9, W का है 23। तो इसका जो ऑपोजिट है 27 माइनस 25 इक्वल टू होगा 2, 27 माइनस 18 इक्वल टू होगा 9, 27 माइनस 9 इक्वल टू होगा 18 एंड 27 माइनस 23 इक्वल टू होगा 4। तो देखते हैं B, 9 में I है, 18 में R एंड 4 D। तो हैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है बार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सिमिलरली फिश का पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। फिश का 6, I9, S19, H8। तो इसका जो अपोजिट होगा 27 - 6 = 21। सिमिलरली 18, सिमिलरली 8 एंड 19। 21 पोजीशन में है U, 18 में है R, 8 पोजीशन में H एंड 19 में है S। तो URHS ये है डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न। दोस्तों इस पैटर्न का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इसमें पूरा वर्ड को उल्टा लिखना होता है। जैसे कि ABCD का रिवर्स होगा DCBA। इसमें लास्ट जो लेटर है वो फास्ट में आ जाता है और फास्ट जो लेटर है ये लास्ट में चला जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर का पोजिशनल वैल्यू अप्लाई करके देखेंगे। एन का पोजिशनल वैल्यू है 14 एंड ई का पोजिशनल वैल्यू है 5। तो 14 + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 27। तो ये क्वेश्चन में रूल 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसमें रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो NOTE को अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होता है, ETON इसमें दिया हुआ है। तो सिमिलरली WORD को हम रिवर्स करके लिखेंगे DROW। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न के सेकंड वेरिएशन, जिसमें 2 वर्ड मिसिंग हैं, डॉलर और हैश और डॉलर। फर्स्ट हम पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। जी का पोजिशनल वैल्यू है 7 एंड हमारे पास जितना ऑप्शन है, ऑप्शन में एन का पोजिशनल वैल्यू होता है 14, जी का पोजिशनल वैल्यू होता है 7 और आर का पोजिशनल वैल्यू होता है 18। तो कोई भी ऑप्शन रूल 27 फॉलो नहीं कर रहा है। तब हम सेकेंड रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न देखेंगे। तो गार्डियन को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, NEDRAG हमारा A एंड C ऑप्शन में है। अभी हस्बैंड को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, DNABSUH हमारे ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमने ऑपोजिट देख लिया, हमने रिवर्स देख लिया। अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, फॉरवर्ड शिफ्ट पैटर्न। दोस्तों इस पैटर्न में लेटर अपने पोजीशन चेंज नहीं करती है। इसमें लेटर अपने पोजीशन में स्लाइड करती है, या तो आगे नहीं तो पीछे। जब भी क्वेश्चन में ऑपोजिट या रिवर्स पैटर्न से आंसर ना मिले तो इमीडिएटली लेटर का पोजीशनल वैल्यू लिख लेना है। जैसे अभी करेंगे, गेम में GAME का पोजीशनल वैल्यू है, जी का पोजीशनल वैल्यू है 7, ए का है 1, एम का है 13, ई का है 5। तो HCOG का भी देखेंगे, HCOG, H का है 8, C का है 3, O का है 15 एंड G का है 7। तो इसमें +1, +2, +2 एंड +2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। सिमिलरली प्ले में भी देखेंगे, प्ले P का पोजीशन है 16, L का पोजीशन है 12, A का पोजीशन है 1 एंड Y का पोजीशन है 25। तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो 17 होगा, +2 करेंगे तो 14 होगा, +2 करेंगे तो 3 होगा एंड +2 करेंगे तो 27 होगा। 17 पोजीशन में Q है, 14 पोजीशन में N है, 3 पोजीशन में C है एंड 27 पोजीशन में A होगा। देखिए दोस्तों, 25 +1 करेंगे तो 26 को +1 करेंगे तो A होगा, साइक्लिक शिफ्ट। तो हमारा आंसर है QNC यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों फॉरवर्ड शिफ्ट पैटर्न को अभी सिंबल के साथ देखेंगे। एक क्वेश्चन में 2 वर्ड मिसिंग है, हैश एंड डॉलर। जब भी क्वेश्चन का आंसर ऑपोजिट या रिवर्स से ना मिले तो इमीडिएटली हमें पोजीशनल वैल्यू लिखना होता है। सेम चीज़ करेंगे, SUN सन का पोजीशनल वैल्यू, एस का पोजीशनल वैल्यू है 19, यू का पोजीशनल वैल्यू है 21 एंड एन का है 14। जितना ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा सारे ऑप्शन एक एक करके देखेंगे। तो TVP, टी का पोजीशनल वैल्यू है 20, वी का पोजीशनल वैल्यू है 22 एंड पी का है 16। तो +1 एंड +2। सेम चीज़ मून पे अप्लाई करके देखेंगे। एम का पोजीशनल वैल्यू है 13, ओ का पोजीशनल वैल्यू है 15 एंड एन का है 14।
तो इसमें +1 करेंगे तो 14 होगा। 14 मतलब n, n हमारे पास ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। अभी o को +1 करेंगे तो होगा 16, 16 मतलब हो गया p, 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 p तीनों ऑप्शन में है। अभी o को फिर से +2 करेंगे तो होगा 17 मतलब q, q एक भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। अभी हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। तो टी वी ओ, टी का पोजिशनल वैल्यू है 20, वी का है 22 एंड ओ का है 15। अभी इसमें +1, +1 एंड +1, तो यूनिफॉर्म +1 +1 +1 शिफ्ट है। सेम +1 इसमें करेंगे तो होगा n, +1 करेंगे तो होगा p, +1 करेंगे तो होगा p एंड n को +1 करेंगे तो होगा o, NPPO हमारे पास ए ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, समटाइम एग्जामिनर कॉम्बाइन 2 पैटर्न टू क्रिएट अ हाइब्रिड लॉजिक। ये क्वेश्चन में अगर आप ऑपोजिट पैटर्न, रिवर्स पैटर्न या फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पोजिशनल वैल्यू लिखा था तो k का पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। k का पोजिशनल वैल्यू है 11, i का है 9, n का है 14 एंड d का है 4। w का पोजिशनल वैल्यू है 23, m का पोजिशनल वैल्यू है 13, r का पोजिशनल वैल्यू है 18 एंड p का है 16। दोस्तों एक रिलेशन नोटिस कीजिए, जैसे कि 4 एंड 23 तो समेशन कितना होगा 27, 14 13 समेशन 27, 9 एंड 18 27, सिमिलरली 11 एंड 16 27। मतलब फास्ट वर्ड का जो फोर्थ लेटर है ये सेकेंड वर्ड का फास्ट लेटर का ऑपोजिट है। सिमिलरली थर्ड लेटर सेकेंड लेटर के ऑपोजिट है एंड सेकेंड थर्ड के फर्स्ट फोर्थ के ऑपोजिट है। इसका ये मतलब हुआ फास्ट लेटर को, फास्ट वर्ड को अगर हम ऑपोजिट करके लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे और उसके बाद ऑपोजिट कर देंगे तो हमारा सेकेंड वर्ड मिल जाएगा। सेम लॉजिक हम हार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। हार्ट को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो इसका रिवर्स हो गया DRAH। DRAH का पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं 4, R का है 18, A का है 1, H का है 8। तो इसका ऑपोजिट कितना होगा, ऑपोजिट होगा 23, 18 का ऑपोजिट है 9, 1 का है 26 एंड H का है 19। तो 23 पोजीशन में W, 9 पोजीशन में I, 26 में Z एंड 19 में S। तो हमारा आंसर होगा WIZX। WIZX मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं इसका सेकंड वेरिएशन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 सिंबल दिया हुआ है, 2 वर्ड मिसिंग है। दोस्तों जहाँ पे सिंबल है वहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई रखना है। अभी इसमें सेम हम रिवर्स ऑपोजिट पैटर्न अप्लाई करेंगे तो CNHT का रिवर्स लिखेंगे, क्या होगा THNC। पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे, T का पोजिशनल वैल्यू है 20, H का है 8, N का है 14, C का है 3। तो इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो 7, 19, 13 एंड 24। अभी 7 पोजीशन में क्या है G, 19, S, M एंड X। GSMX, हमारा GSMX 2 ऑप्शन में है तो मतलब B और C में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। सेम बेंड के ऊपर अप्लाई करेंगे, BEND, इसको रिवर्स करके लिखेंगे DNEB। D का पोजिशनल वैल्यू 4, N का है 14, E का है 5, B का है 2। तो इसका अपोजिट क्या होगा 23, 13, 22 एंड 25। 23 पोजीशन में है W, 13 में है M, 22 V एंड 25 Y। तो WMVY मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है लेटर एनालॉजी का आखिरी पैटर्न जो आपके दिमाग को ट्विस्ट दे सकता है। एक एक करके
ऑपोजिट रिवर्स फॉरवर्ड या रिवर्स ऑपोजिट पैटर्न चेक करेंगे। अगर आंसर नहीं आएगा तभी हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। तो पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। FAME का पोजिशनल वैल्यू है, F है 6, A1, M 13, E 5 और CHGO, C का है 3, 8, 7 एंड 15। दोस्तों एक रिलेशन नोटिस कीजिए, 6 + 2 8, A1 + 2 3, 13 + 2 15, 5 + 2 7। इसका मतलब है +2 का फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर के साथ, सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर के साथ, सिमिलरली थर्ड लेटर सेकेंड वर्ड के फोर्थ लेटर के साथ एंड फोर्थ लेटर सेकेंड वर्ड के थर्ड लेटर के साथ। सेम लॉजिक हम टॉस के ऊपर अप्लाई करेंगे। TOSS, T का पोजिशनल वैल्यू है 20, O का है 15, S का है 19। तो +2 करेंगे 22, +2 करेंगे 17, +2 21, +2 21। 17 पोजीशन में Q, 22 पोजीशन में V, 21 U, Q V U एंड U। तो Q V U हमारे आंसर में D, ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आपको इसी ऑर्डर में फर्स्ट ऑपोजिट पैटर्न चेक करना है, देन अगर आंसर ना आए तो रिवर्स स्पेलिंग पैटर्न चेक करना है, फॉरवर्ड शेप चेक करना है, रिवर्स ऑपोजिट चेक करना है एंड देन लास्ट में क्रॉस पैटर्न चेक करना है। 90 to 95% केस में आपका ऑपोजिट पैटर्न से ही आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये मास्टर टेक्निक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही स्मार्ट लर्निंग वीडियोस के लिए एप्टीट्यूड मीट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप विनिंग। जय हिंद।